इधर जिसको ठेका मिला था महावन का, अलग अलग था ना, 84 कोष में अलग अलग बालकों को, 10 दिन के बालकों को मारना था, तो महावन का ये ठेका था पूतना को। पूतना नाम की बड़ी ही क्रूर राक्षसी, और उसको कहीं भी हृदय में इतनी भी दया नहीं थी। छोटे छोटे बालकों को मारने का ठेका मिला तो और आनंदित हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट में देख के, दूसरों को बहुत कष्ट में देख कर उनको सुख मिलता है। खून बह रहा है, वो चीख रहे हैं, चिल्लाते, उनको मतलब उनको शीतलता मिलती है। ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, किसी को जरा भी कष्ट देख ले तो विकल हो जाते हैं कि इसका कष्ट कैसे दूर हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो तड़प रहा है, वो बहुत कष्ट में, तो उनको सुख मिलता है और उसे तड़पाना चाहते हैं। ये क्रूर कर्मी, तो इसकी सीमा थी, पूतना इसकी सीमा थी। कंस की आज्ञा से वो नगर ग्राम हीरों की बस्तियों में बच्चे मारने का ठेका लेकर मारने के लिए चली। तो भगवान बड़े करुणा में उन्होंने सोचा, हमारे भोले वाले ब्रजवासियों को अगर मारते मारते यहां आएगी तो कितनों को मार डालेगी। तो कुछ लोग उत्सव की भेंट लिए जो नंद बाबा ने दी थी, आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये हार बाबा ने हमको दिया है, बोले ये हमें कुर्ता दी, हमें पाग दिए, ऐसे। और बाबा के लाला हुआ, हम सबके भाग्य खुल गए। बस पूतना के हृदय में बात आई कि सबसे पहले ये गोपराज नंद के यहां ये हमारा आक्रमण हो और इन्हीं के लाला को सबसे शुरुआत यहीं से करें। ये प्रेरणा ठाकुर जी ने दी कि मतलब इधर उधर हमारे सखाओं को बाधा न पहुंचावे, सीधे हमारे पास आवे। इन राक्षसों का बल वहीं चलता है जहां भगवान के नाम गुण लीला का गायन नहीं होता, जहां प्रभु का स्मरण नहीं, प्रभु की लीला का गायन नहीं, और जहां स्वयं प्रभु विराजमान है तो इसका क्या बल चलने वाला है। पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपने इच्छानुसार वो रूप बना सकती थी। नंद बाबा के गोकुल के पास आकर के उसने विचार किया कि पूतना रूप में प्रवेश करेंगे तो ब्रजवासी लाठियां चला देंगे, क्या करना चाहिए। तो उसने इतना सुंदर रूप धारण किया कि जो देखे देखता रह जाए। रूप सुंदर, उसके ऐसे कमर तक चोटी बेणी, सुगंधित फूलों से गुथी हुई, बीच बीच में फूल गिरते जा रहे हैं, बड़े ही आकर्षणकारी सुंदर वस्त्र धारण किए, बड़े ही सुंदर कर्णफूल जो कपोल पर हिलग रहे, लटें लटक रही हैं, और नितंब और वक्षा स्थल, कमर देखते ही बनती सुंदर, पतली कमर, ऐसा सब सुंदर जो होना चाहिए। और मंद मुस्कुराती ब्रजवासियों की तरफ, भोले भाले ब्रजवासी देखते हुए कटाक्ष करते हुए, किसी की हिम्मत न हुई कि कोई पूछ सके। ब्रजवासियों का चित्त अपने कटाक्ष से चुराती हुई आगे बढ़ रही थी। वल्ग स्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं बनितां ब्रजौकशाम अमंसतां भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। स्त्री सुंदर हो तो पुरुष को आकर्षित कर सकती, लेकिन स्त्रियों को नहीं। लेकिन यहां इसने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि गोपी गोप ग्वाल सब आकर्षित हो रहे, इतनी सुंदर है। कुछ गोपियां तो ऐसा निश्चय मान लिया कि साक्षात श्री हरि प्रिया लक्ष्मी जी पधारी है, नारायण प्रिया लक्ष्मी जी साक्षात पधारी है नंद बाबा के लाला के दर्शन करने के लिए। पूतना तो बालकों के लिए ग्रह के समान थी, वो नंद बाबा के घर में सीधे घुसी और प्रभु को अभी अभी पालने में शयन कराया है मैया ने। भगवान श्री कृष्ण तो कालों के भी महाकाल हैं, जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए है, ऐसे अपने महान प्रचंड बल और तेज को छिपाए हुए अखिल लोकों का स्वामी बालक बना पालने में झूल रहा है। ये बात पूतना को तो पता है नहीं। भगवान श्री कृष्ण चरचर सभी प्राणियों की आत्मा है। प्रभु जान गए कि पूतना आई है। भगवान ने पूतना को जे ही देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए कि ये पूतना अविद्या है,
और मेरी दृष्टि जे भी इसकी दृष्टि में मिलेगी अविद्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान सोचे कि ये जो लीला होनी है ये लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और प्रभु ने कि ये अपना स्तन मेरे मुख में डालेगी, काम तो माता वाला करेगी और हमें काम पुत्र वाला करना नहीं है, हमें मारना है इसे, इसलिए आंख नहीं मिलाएंगे इससे, क्योंकि आंख मिलाने में कहीं दया ना आ जाए, इसको बख्शना नहीं है। प्रभु ऐसे तो बख्श भी देते, लेकिन उसका ठेका है, अगर यहां से छूटेगी तो और बालकों को मारेगी। और प्रभु की लीला में जो सखाजन प्रकट हुए उनको दुख ना पहुंचे, इसलिए इसको मारना ही निश्चित है। और जिससे मारना है, कहीं दया ना आ जाए, आंख मिलाने पे दया आ सकती है। और प्रभु ने आंख बंद करके विचार किया किसने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि ये मेरे हाथ से मरेगी। आंख जो बंद किया तो कहते हैं कि पूर्व में जो भगवान वामन रूप से गए ना, तो जो बलि की बहन थी ना, उसने जब प्रभु का वामन रूप देखा तो आसक्त हो गई। अब वामन रूप देख के और आसक्त हुई कि अगर मेरे ऐसा लाला होता, मेरे ऐसा आकांक्षा की, तो वही यद्यपि क्रूर स्वभाव वाले असुर दैत्य बलि जो दैत्य वंश है ना, तो अब दैत्य वंश से भावना की ऐसी, तो प्रभु ने कुछ मिनट के लिए सौभाग्य उसको दिया, वो गोद में उठाया, अपने स्तनपान कराए। तो प्रभु देख रहे कौन सा इसका पुण्य है जो ये लाभ मिलेगा इसको। भगवान ने विचार किया किस पापिनी का दूध पीना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए प्रभु ने भगवान शंकर का ध्यान किया आंख बंद करके। देखो इसमें डबल है, दूध भी है और जहर भी है। जहर पीने का अभ्यास तुम्हें, दूध पीने का अभ्यास हमें, तो देखो आओ और हमारे कंठ में बैठो, पिएंगे हम, जहर तुम ले, दूध हम लेंगे, ऐसा मानो। कोटि ब्रह्मांडों की जीव की रक्षा हो सके, क्योंकि प्रभु के श्रीअंगों में कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, इसलिए श्याम सुंदर ने भगवान शंकर को बुलाया कि आप आकर के विष पान करो और हम इसका दुग्ध पान करेंगे, हम इसके प्राण पिएंगे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि गोकुल में सोचकर आया था कि माखन मिश्री मिलेगा, छठी का दिन है तो आनंद का अवसर था, माखन मिश्री चटाई जाती, लेकिन ये आकर के विष चटाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि अब इसे क्षमा तो करना ही नहीं है। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि हमारी समान गति है, अच्छा हो या बुरा मेरी दृष्टि में आ गया, उसको परम पद प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग, दोनों मार्ग बंद करके परम पद का रास्ता खोलने के लिए दोनों नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग होते हो, जो मेरी दृष्टि में आ जाता है, इन दोनों मार्गों से हटकर वो परम पद का अनुरागी होता है। प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना ने देखा कि पालने में बालक सोया हुआ है, तो जैसे कोई सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, ऐसे महाकाल प्रचंड तेजवान भगवान श्री कृष्ण को जो बाल रूप में पूतना ने मारने की नियत से गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर जैसे छिपी हुई तीखी धार वाली तलवारों ऐसी पूतना है। मखमली म्यान के भीतर तीखी धार वाली तलवार, तो मखमली म्यान जो बड़ी सुंदर ऐसी तो पूतना दिखाई दे रही, और उसका विचार तीखी धार वाली तलवार है। बड़ा कुटिल हृदय पूतना का, लेकिन ऊपर से मंद मुस्कुराती हुई सबकी तरफ देख रही कि कोई रोक ना पावे, और प्रभु को उठा करके अपनी गोद में लिया, एक भद्र महिला के समान। रोहिणी यशोदा जी देखती रह गई, उसके सौंदर्य प्रभाव से हतप्रभ हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, रोक टोक कर ही नहीं सकी। अब भयानक राक्षसी पूतना ने अपना स्तन खोला, सौभाग्य है, प्रभु के मुख में दिया। कैसे भी भाव कुभाव अलख आलसो, ऐसे ही प्रभु का स्वभाव, जैसे उनके नाम की महिमा है ऐसे प्रभु की महिमा है। प्रभु को गोद में लेकर के स्तन खोल करके, जिसमें हलाहल तीक्ष्ण विष है, प्रभु के मुख में स्तन दे दिया। भयंकर किसी भी प्रकार पच न सकने वाला वो विष लगा हुआ था। प्रभु ने दो छोटे छोटे हाथ से, दोनों हाथ से उसका स्तन पकड़ा और जोर लगाया। जोर लगाने में दोनों चरण भी स्तन में लग गए। छोटे से बाल गोविंद है,
कर कमल और चरण कमल, इसीलिए अहोभाग्य है, इसीलिए उसका यश गाया जाता है पूतना का कि इतना सौभाग्य देखो कैसा प्रभु ने दिया। प्रभु के चरण कमल और कर कमल ऐसे। थोड़ा सा क्रोध करके पीना प्रारंभ किया। अब प्रभु पीते चले जा रहे हैं, जहर भी पी गए, दूध भी पी गए, प्राण भी पी रहे। घबराहट पैदा हुई, बड़ा कष्ट प्रारंभ हुआ। अब तो भागने लगी, घर से बाहर निकली, उसके प्राण, उसके मर्म स्थान ये सब फटने लगे, बड़ी पीड़ा, पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे बस कर बस कर। मानो प्रभु कह रहे हो कि हमें पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता। हम जिसको एक बार पकड़ते उसका बेड़ा पार कर देते हैं। प्रभु का यह स्वभाव है, एक बार जिसे पकड़ा, आज तक कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि प्रभु ने जिसे स्वीकार किया हो और उससे कोई अपराध बन गया और प्रभु ने उसे छोड़ दिया हो और उसकी दुर्गति हो, ऐसा कहीं आज तक प्रमाण नहीं हुआ। मंगल भवन है प्रभु, किसी भी तरह से कोई जुड़ जाए जैसे भी महामंगल। इसीलिए पूज्य राधा बाबा कहते हैं, यदि तुमने एक बार भी राधा कृष्ण बोला ना, तो आज से तुम्हारे लिए महामंगल की नींव रख गई। अब तुम्हारे लिए 10 दिशाएं महामंगल में हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। आस्तिकता की आधारशिलाओं में पूज्य राधा बाबा, ये संतों ने अनुभव किया है। ये स्वयं कोई ऐसा मत समझो कि भगवान की इसलिए बड़ाई, भगवान नाम की इसलिए बड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग उनके दास हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप हो ना, ऐसे हम भी प्रभु से बिल्कुल अपरिचित ही तो है, वही परिचय तो दे रहे ना। उन्हीं का नाम, गुरु कृपा से दिया हुआ नाम, गुरु कृपा से जो शरणागति दी गई, वही तो परिचय। सच्ची बात कहता हूं, बस जब ये कहने की बात आती है ना, तो यहाँ कुछ कुछ होता है। मतलब कुछ कह नहीं सकते, बस यही है कि बस पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी बलिहारी सदगुरु की। वो तो जैसे जैसे पर्दा हटता जाता है ना, कीमत पता चलती है ना, जैसे जैसे तैसे तैसे गुरु चरणों की तरफ माथा झुकता है। ओ मैं जान नहीं पाया गुरुदेव ने क्या दे दिया, मैं जान, और अनंत जन्म बीत जाए तो भी पूर्णता उसकी नहीं जान पाएंगे जो गुरुदेव दे दिए। दुर्भाग्य है कि ऐसे महान महिमा में दाता की तरफ हम देख नहीं पाते हैं, ऐसे दाता की तरफ नहीं देख पाते हैं। कोई हमें छोटी मोटी वस्तु दे दे तो हम उसका एहसान मानते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, कौन सा वरदान चाहिए, ये उन्होंने नाम दे दिया, मंत्र दे दिया। बस आप खोलते चले जाओ, देखते जाओ इसमें क्या छुपा हुआ है। पूतना कह रही छोड़ दे, तो मानो बाल गोविंद कह रहे, अरे छोड़ना आता ही नहीं मुझे, क्या करूं, नहीं आता है इनको छोड़ना। ये है सब ज्ञान विज्ञान संपन्न, लेकिन इनको एक बात नहीं आता, पकड़ के छोड़ना ले आता। ऐसा है श्री विठल नाथ जी में और कृष्णदास जी में मनमुटाव हो गया था, ऐसा कुछ। तो एक बार सेवा में आचार्य चरण थे, तो देखा ठाकुर जी जलेबी पा रहे गरम गरम, तो कहा कि हमने तो अभी भोग लगाया नहीं और बाजार की आपको भोग लगता नहीं, तो आप ये जलेबी कैसे पा रहे? बोले कृष्णदास जो है ना, वो गए हुए हैं ना, वो भोग लगा रहे। उन्होंने गरम गरम जलेबी बनती देखी तो सोचा ये जलेबी श्रीनाथ जी पाते, तो श्रीनाथ जी पाते, बस इतनी भावना है कि श्रीनाथ जी पा रहे, वो तो भाव का ही तो भोग पाते। तो आचार्य चरण ने कहा कि उनसे नाराजगी होने के कारण उनका तो हमने त्याग कर दिया है। तो उनका कि आपको त्याग करना और पकड़ना दोनों आता है, लेकिन मुझे एक ही बात आता है, एक बार जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते रहे। इसीलिए जन अवगुण प्रभुमान नकाऊ दीन बंधुवती मृदु। फिर यहां एक नई बात आ जाती है कि प्रभु के समान सिर्फ प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। उमा राम सम हित जगमाही गुरु पितुमातु बंधु को इनके साथ है यही सब रूपों में, पर इनके समान सिर्फ यही है। जैसे मान लो अब हमारे द्वारा बहुत गलतियां होने लगे और गुरु मर्यादा के विरुद्ध आचरण हो जाए, बहुत ही बुरे आचरण होने लगे, तो सुधार के लिए या कैसे गुरु कहेगा जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। लेकिन इनके मुख से कभी ये सुनने को नहीं मिला, कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला। चाहे अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान अपराध कर दे, तो ये नहीं कि
जाओ हम तुम्हारा, ऐसा इनके पास शब्द नहीं है ये। तो इसीलिए संत आचार्य गुरुजन क्या करते हैं कि जिसे शरणागत करते हैं सीधे इनको सौंपते हैं, क्योंकि हमसे तो हो सकता है कि कल हम आपके विपरीत हो जाए, लेकिन ये नहीं होने वाले। इसीलिए इन्हीं का स्वरूप आचार्य गुरु को स्वरूप ही है, पर अंदर से आपको हृदय की बात कह रहा हूं, यदि इनसे आसक्ति नहीं करोगे, इनके नाम से आसक्ति नहीं करोगे, तो आप इष्ट गुरु का निर्वाह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपके हृदय में इष्ट गुरु का निर्वाह करने की सामर्थ्य आएगी तो इनके नाम से आएगी, इनकी सेवा से आएगी, इनकी लीला गायन से आएगी, इनके रूप के चिंतन से आएगी। यही सामर्थ्य देते हैं नहीं, क्योंकि प्रगट व्यवहार में गुरु के द्वारा ऐसा देखा गया, ऐसा भी है, आगे भी ऐसा हो सकता है कि आप उनके सिद्धांत के, उनके इष्ट विचार के खिलाफ चलेंगे तो आपको त्याग सकते हैं, वो त्याग सकते, लेकिन इष्ट नहीं त्याग सकते। प्रभु का स्वभाव नहीं त्याग देना। पुत्रा चिल्ला रही, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर। प्रभु और जोर से पकड़ रहे कि ले ले, हमने जिसे एक बार पकड़, तभी तो कह रहे कम वा दयालु सरलम ब्रजामा, ऐसा दयालु कौन है? वो कह रही छोड़ दे, और विष पिलाने आई, मारने आई, लेकिन प्रभु कह रहे हमारा स्वभाव नहीं। तो छोड़ा नहीं प्रभु ने, उसके स्वरूप को अपने में लीन कर लिया। फिर वो स्थूल शरीर छूट गया, पूतना को तो ले लिया। कौन सी गति मिली? जो यशोदा मैया को गति मिली, वही पूतना को गति मिली। इसीलिए सुखदेव जी बावरे हो गए। ऐसा रूपवान, ऐसा सामर्थ्यशाली और ऐसा दयालु